बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सितंबर 2022 कैप 4 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट 1 है। 7A पार्ट 1 है। पार्टनर्स की बात हो रही है। प्रॉफिट सारे कैलकुलेट किए गए और तय ये पाया कि सलीम को सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए पर मंथ। तो एक पार्टनर नुमान ने एतराज किया कि अनजस्टिफाइड है, मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए। आप नुमान के इस क्लेम के ऊपर कमेंट करें। तो क्वालिफाइड ड्यूटी है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट में, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो पार्टनर्स जो अपनी असाइनमेंट फुलफिल करते हैं उसको सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि यार ये पार्टनर 24 घंटे दे रहा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इसको सैलरी मिलेगी, तो बस उस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, बाकी पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। तो नुमान के क्लेम पर हम कमेंट ये करेंगे कि हमें पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होगा। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो फिर किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सलीम को सैलरी मिलेगी तो फिर सलीम को सैलरी मिलेगी और बाकी पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। तो नुमान का क्लेम बोगस है। दूसरा, पहले तीसरा पार्ट कर लेते हैं। Ahmed informed that he had paid rupees 9 lakh from his personal bank account to supplier on 31st January 2022 क्योंकि फर्म के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो फर्म ने उसको 9 लाख रुपए पे कर दिए। अब वो ये कह रहा है कि मुझे इसके ऊपर 27,000 रुपए प्रॉफिट भी दो। उसके क्लेम को डिस्कस करें। अगर एक पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद फर्म को कोई लोन दिया है जिसके लिए फ्रेज यूज हुई है सब्सिक्वेंट एडवांस, तो उसके ऊपर उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो ऊपर टॉप पे आ जाएगा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। उर्दू तर्जुमा, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, एक पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद कोई लोन दिया है, सब्सिक्वेंट एडवांस दिया है, उसको उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। शुरू में हमने क्या बात की? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तब, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स बात लिखी हुई है तो नहीं मिलेगा। नीचे आते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग नोमान स्टेटेड सिंस ही हैड ब्रॉट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम डीटी। एक पार्टनर ये कह रहा है कि ज्यादातर कस्टमर मैं पकड़ के लाता हूं, तो लिहाजा जो फर्म की गुडविल है यूनाइटेड किंग बेकरी, ये गुडविल मैं ही यूज कर सकता हूं, कोई और यूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम आते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है गुडविल जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी है। अगर फर्म डिसॉल्व होगी गुडविल को सेल किया जाएगा। तो गुडविल, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो गुडविल फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। कोई एक सिंगल पार्टनर ये क्लेम नहीं कर सकता कि यूनाइटेड किंग बेकरी ये जो गुडविल है ये मेरी मिल्कियत है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर मेरी वजह से आते हैं, मैं लेकर आता हूं। एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी 17 साल की बच्ची को फर्म में लिया है। अब वो बच्ची आज 18 साल की होगी, उसके क्या राइट्स हैं? तो जैसे ही वो 18 साल की होगी उसको राइट मिलेगा, राइट ऑफ ऑप्शन, राइट ऑफ इलेक्शन, कि 6 मंथ्स के अंदर शी में इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। जो भी उसका राइट ऑफ इलेक्शन है, इसका पब्लिक नोटिस आ जाना चाहिए 6 मंथ्स के अंदर। पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है, पार्टनर भी दे सकते हैं, लड़की भी दे सकती है। अब यहां से 2 बातें होंगी। अगर वो पार्टनर बनने का फैसला करती है तो उसके राइट्स वही होंगे जो उसको ड्यूरिंग द एज माइनॉरिटी में थे, और उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन फर्म के बेनिफिट्स में उसको एडमिशन दिया गया था। अब तीसरी हेडिंग, अगर वो पार्टनर न बनने का फैसला करती है तो इन 6 महीनों के दौरान उसको ऐसे माइनर ट्रीट किया जाएगा। पब्लिक नोटिस के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसके लिए उसके कैपिटल लायबल नहीं होगा। तो टेक्निकली पार्टनरशिप का आधा क्वेश्चन छपाई वाला था माइनर के राइट्स, जिसको फर्म के बेनिफिट्स में एडमिशन दिया गया है। तो मैंने आपको 40 मार्क्स दिए थे, 40 रट का है तो इस 5 को शामिल कर लो, 45 मार्क्स।
और ये लीगल प्रॉब्लम बसायर हमें लीगल प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज इसमें आपने लॉ आइडेंटिफाई करना है, छपाई करनी है। देखिए मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, मुझे मैट्रिक इंटर के रट्टे वाली स्टाइल में नहीं पढ़ना होगा। आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, और से सुनना, लीगल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है। अगर लीगल प्रॉब्लम 4 मार्क्स या उससे ज्यादा का है तो उसको अटेम्प्ट करने की टेक्निक के 3 स्टेप है। नंबर 1, हम दिल दिमाग में सोचेंगे यार ये किस टॉपिक से आया है। जिस टॉपिक से आया है नंबर 1, हम उसका रेलिवेंट स्पेसिफिक लॉ कोट करेंगे। नंबर 2, उस लॉ को गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस को अप्लाई करेंगे, जो लीगल प्रॉब्लम की कहानी है उसको अप्लाई करेंगे। नंबर 3, एंड में अपना कंक्लूजन फतवा देंगे, हाँ ये बच्चा इसका है, हाँ ये निकल गया, ये तलाक हो गई। भाई आलिम ऑनलाइन में क्वेश्चन आता है ना, वो कहानी सुनाता है सवाल पूछने वाला टेलीफोन कॉल पे, और कहता है क्या ये निकाह हो गया, क्या ये तलाक हो गई, ये बच्चा किसका है। वो मौलवी खट से तो नहीं कहता हाँ ये निकाह हो गई, वो कोई रेलिवेंट हदीस कोट करता है, रेलिवेंट आयत कोट करता है, फिर उसको उस कहानी के ऊपर अप्लाई करता है, इनमें आके वो फतवा देता है, हाँ ये तलाक हो गई, हाँ ये निकाह हो गया, हाँ ये तलाक नहीं हुई, हाँ ये बच्चा इसका है, हाँ ये बच्चा इसका नहीं है। तो पहले रेलिवेंट लॉ कोट करना है, उसको कहानी के ऊपर अप्लाई करना है, एंड में कंक्लूजन। ये 3 स्टेप है। अब आप सवाल ये करेंगे क्या लॉ मैंने डिट्टो रट्टा मार के वही लिख रहा है जो स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है? नहीं, अपने शब्दों में लिखना है, एक सेंटेंस में एक ही बात करनी है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट टेंस में बनाना है, एक सेंटेंस में एक बात, एक सेंटेंस में एक से बातें नहीं करनी, और अपने बम्बास्टिक वर्ड यूज नहीं करने कि मैं बम्बास्टिक वर्ड यूज करूंगा इंप्रेस हो जाएगा। ये इंग्लिश का पेपर नहीं, ये लॉ का पेपर है। वो आपका लॉ का नॉलेज देख रहा है, लॉ के नॉलेज की एप्लीकेशन देख रहा है। तो एक सेंटेंस में एक बात करनी है, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, बम्बास्टिक वर्ड यूज नहीं करने, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बातें नहीं करनी। और पेपर में सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चन करना जो मुझे सबसे बेस्ट आता है। कोशिश करें रट्टे वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 18 साल से ट्रेनिंग हुई है ना, दिन भर साढ़े 7 छपाई, क्लास 1 से लेके 2nd ईयर तक हमारी जबरदस्त ट्रेनिंग है माशाल्लाह। तो पहले रट्टे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लीगल प्रॉब्लम आखिर में अटेम्प्ट करें। तो ये सुनने के बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि ये पेपर आप निकाल सकते थे, लेकिन आपने इसको प्योरली मैट्रिक इंटर के स्टाइल में लेके चले। कुछ गलती आपसे हुई, कुछ गलती करवाने वाले से हुई, हो सकता है मेरे से भी गलती हुई हो, मैंने आपको रट्टे के स्टाइल में पढ़ाया हो। तो जो भी रट्टे के स्टाइल में पढ़ा रहा है वो नासमझी में नादानी कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा जानबूझ के। तो इस पेपर में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपकी लीगल टर्मिनोलॉजीज अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, बाकी अपनी आपकी इंग्लिश। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने रिफ्रेशर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में ज्वाइन करना है, तो फिर आके यहाँ पर आप मैनेजमेंट से मिले, कांटेक्ट करें। मंडे से इंशाल्लाह रिफ्रेशर की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो टिल देन गॉड ब्लेस यू, हस्ता ला विस्ता।